हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान रेड्डी चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं प्रवीण आज फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान रेड्डी के हर एक वीडियो में कुछ ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, कुछ अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए आज मैं फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल स्मार्टफोन का समय चल रहा है। स्मार्टफोन के इस समय में सबके फ़ोन में एक कोई ना कोई मैसेंजर अच्छा सा एक होता ही है, जैसे कि व्हाट्सएप के बारे में कौन नहीं जानता होगा। बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पे 500 मिलियन प्लस डाउनलोड है, तो बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे टिप्स जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग जानते भी होंगे, पर ये वीडियो उनके लिए है जो नहीं जानते हैं। तो वीडियो के देखने के बाद ही पता चलेगा फ्रेंड्स कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं सबसे पहले टिप से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टिप्स ये है कि आप अपने व्हाट्सएप पे क्या आप जानते हैं कि ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने आज तक किससे सबसे ज़्यादा चैट किया है, सबसे ज़्यादा किस पर्सन के हिसाब से मीडिया फाइल एक्सचेंज की है, या सबसे ज़्यादा मैंने चैट किससे किया है। तो सिंपल सा एक टिप्स है जो आप पता कर सकते हैं। आप अपने सेटिंग में जाके डेटा एंड स्टोरेज यूजेज में जाएंगे और उसके बाद वहाँ से स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि आपने आज तक किससे सबसे ज़्यादा चैट किया है, सबसे ज़्यादा दोनों के बीच में मीडिया फाइल को शेयर किया गया है। तो ये तो ही सबसे ज़्यादा चैट करने की बात। दूसरा टिप्स ये है कि आप अपने व्हाट्सएप पे, जैसे होता है कि बहुत से लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, तो आप चाहते हैं कि बिना उनको पता चले हम कैसे रीड कर ले उनके मैसेज को, उनको पता भी ना चले उनके मैसेज को रीड कर ले हम। ऐसा करने के लिए एक बिल्कुल आसान सा टिप्स है। इसमें किसी हैकिंग या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी टिप्स है कि किसी के मैसेज को बिना उनको पता किए हम कैसे रीड कर लें और उनको पता भी ना चले, उनको ब्लू टिक भी ना दिखे कि उनके मैसेज को मैंने रीड किया है। इसलिए एक छोटी सी टिप्स है, इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर दें सबसे पहले। उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करें। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद उनके मैसेज को रीड करें और रीड करते ही अपने फिर उस व्हाट्सएप एप्लीकेशन को क्लीन कर दीजिए। आप अपने फ़ोन से बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है उसको क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद फिर से फ्लाइट मोड को डिसेबल कर दीजिए। तो ऐसा करने से आप किसी को ये भी नहीं पता चल पाएगा कि जो उसने टेक्स्ट मैसेज भेजा है वो आप रीड करे हैं कि नहीं करे हैं। उसमें ब्लू टिक का जो स्टेटस दिखता है वो भी नहीं पता कर पाएंगे, ब्लू टिक भी नहीं हो पाएगा अगर उनके में इनेबल होगा तो उनको बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा कि आपने उनका मैसेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो ये टेक्स्ट पढ़ने की बात। अभी आपको मैं अगली टिप्स में बताऊंगा कि आप बिना ऑनलाइन गए किसी को कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। तो ये भी टिप्स बहुत ही आसान है और बहुत ही कम लोगों को पता है कि बिना ऑनलाइन गए हम कैसे किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल असिस्टेंट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है गूगल की। गूगल असिस्टेंट का यूज करके ऐसा करा जा सकता है, ऐसा मैंने भी किया है फ्रेंड्स। तो करना क्या होगा, गूगल असिस्टेंट को आप ओपन करिए और गूगल असिस्टेंट के थ्रू कोई भी कमांड बोलिए कि सेंड अ मैसेज टू पापा ऑन द व्हाट्सएप। ऐसा कुछ भी आप बोलेंगे गूगल असिस्टेंट से तो वो पूछेगा कि क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। तो आप जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं उनमें बोल के या लिख के आप सेंड कर सकते हैं, जिससे आपको किसी आपके फ्रेंड्स को पता भी नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हो। और जैसे ये जो टिप्स है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे ढेर सारे लोग ऑनलाइन होते हैं और आप जैसे ही ऑनलाइन जाते हैं उनके ढेर सारे मैसेज आए होते हैं। बट अगर आपको उस दौरान चाहते हैं कि हम किसी को मैसेज करके बताएं या हम पर्टिकुलर लोगों को सिर्फ रिप्लाई करें और उनको पता भी ना चले और लोग ये भी ना कहें कि भैया तुम तो ऑनलाइन थे, तुम तो हमको रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल है ये टिप्स कि बिना ऑनलाइन गए ही हम गूगल असिस्टेंट के थ्रू हम किसी को बिना ऑनलाइन गए भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये तो ही बिना ऑनलाइन गए कैसे है। और चौथी टिप्स जो है
उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका कभी कभी होता है कि हमारे घरों में जो फ़ोन होते हैं हमारा, वो कभी कभी डिस्चार्ज हो जाता है, कभी कभी इंपॉर्टेंट चैट हम करते रहते हैं किसी से, तो क्या होता है कि हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसके लिए हमको फिर फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, या तो चार्जर के पास में आपको बैठ के चार्जिंग में लगा के आपको चैट करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान टिप्स है व्हाट्सएप वेब। व्हाट्सएप वेब के बारे में कौन नहीं जानता होगा, आप भी जानते होंगे हो सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज ये जान लीजिए कि इसके लिए एक व्हाट्सएप वेब जो होता है बहुत ही आसान होता है। आप अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप की वेबसाइट खोल सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इजीली अपने फ़ोन से उस एक क्यूआर कोड का ऑप्शन वहाँ पे स्कैन करने का आता है, तो वहाँ पे आप इजीली अपने फ़ोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करके और डेटा अपने फ़ोन में ऑन करके चार्ज में लगा दीजिए। उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड। तो हुई नई मज़ेदार की टिप्स कि फ़ोन चार्ज भी नहीं है तब भी हम व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं, और दूर भी रख के उसको चार्ज में लगा करके भी। बट ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उस आपके फ़ोन में डेटा इनेबल रहे या वाईफाई से कनेक्टेड रहे। तो बस सिंपल है कि अपने क्यूआर कोड को स्कैन करके इजीली आप अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप वेब को इनेबल कर सकते हैं। तो ये तो ही 4 टिप्स, और अगली टिप्स के बारे में आपको बताते हैं कि ऐसा भी होता है कि आप व्हाट्सएप के लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हाट्सएप जो है आप सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज में कर सकते हैं। आप सिंपली आप जाके चैट सेटिंग में जाके, चैट में जाके, लैंग्वेज में जाके आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। आप वहाँ पे ढेर सारी लैंग्वेज मिलेंगी, हिंदी, इंग्लिश और ऐसे ही तमाम तरह की लैंग्वेज मिलेगी। तो वहाँ पे से जाके आप सेटिंग में, चैट्स में जाके लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं। और एक और मज़ेदार इंटरेस्टिंग टिप्स है दोस्तों कि जैसे बहुत से लोग स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, तो सोचते हैं कि हम सेम स्टेटस भैया फेसबुक पे भी डाल दें। तो बहुत ही आसान है, जैसे ही आप स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, जस्ट स्टेटस को सेंड करते ही जस्ट उसके नीचे ऑप्शन आता है। ये तो एक फीचर्स है, ये कोई टिप्स नहीं, एक व्हाट्सएप का फीचर्स है जो भी नया आया है। तो आप जैसे ही स्टेटस को सेंड करते हैं अपने व्हाट्सएप पे अपने कॉन्टैक्ट को, वहाँ जस्ट आपके स्टेटस के नीचे आएगा कि सेंड ऑन द फेसबुक। तो आप ऐसा करके आप सेम स्टेटस को आप अपने फेसबुक स्टोरीज में भी सेंड कर सकते हैं। तो ये तो स्टोरी की बात। अब हम आपको अगली टिप्स बताते हैं कि आप ये कैसे पता करें कि उन्होंने हमारे मैसेज को रीड किया कि नहीं किया। जैसे दोस्तों बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम किसी को मैसेज सेंड करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पे मैसेज आते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने ब्लू टिक को डिसेबल कर देते हैं, ताकि पता ना चल पाए कि मैंने उनका मैसेज रीड करा कि नहीं करा। तो एक छोटी सी टिप्स है, उसके बाद आप ये भी पता कर सकते हैं कि अगर उन्होंने अपना ब्लू टिक डिसेबल करा रखा है तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि उन्होंने आपका मैसेज रीड किया कि नहीं किया। तो उसके लिए एक छोटा सा टिप्स है कि जैसे आप कोई भी मैसेज आप अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं चैट में, अब ढेर सारे मैसेज भेजते हैं, तो अगर पता करना है कि यार भैया उनका ब्लू टिक डिसेबल है पर उन्होंने मेरा मैसेज रीड किया कि नहीं किया, तो आप सिंपली एक वॉइस नोट्स भेज दीजिए उनको व्हाट्सएप पे। जैसे वो आप वॉइस नोट्स भेजेंगे तो जैसे ही वो वॉइस नोट्स को रीड करेंगे तो उनमें ब्लू टिक का ऑप्शन आ जाएगा, भले ही वो ब्लू टिक डिसेबल करे रहें। तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ब्लू टिक डिसेबल किया है, फिर भी मेरा मैसेज उन्होंने रीड किया कि नहीं किया। बहुत से कम लोग जानते हैं इस चीज़ को दोस्तों, तो आप ज़रूर यूज करिएगा जो ब्लू टिक डिसेबल किए हैं। तो ये हुई। और अगली टिप्स क्या है कि ढेर सारे मैसेज होते हैं जैसे हम व्हाट्सएप पे करते रहते हैं, अगर हम कोई डिफरेंट तरीके के फॉन्ट्स या यूज करना चाहें वो भी व्हाट्सएप में ईजिली हो जाता है। उसके टिप्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो ढेर सारे लोग चैट करते रहते हैं या कोई ट्रांजेक्शन करता रहता है ऑनलाइन बैंकिंग का, तो किसी को बताना होता है अमाउंट को, तो उसको आप सोचते हैं कि उसको हाईलाइट कर दें, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, कोई नोट्स होता है या कोई, तो उसको आप चाहेंगे कि कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में लिखें व्हाट्सएप पे सेंड करें ताकि उस पर ईजिली उनकी निगाहें चली जाए। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही आसान टिप्स है। अपने व्हाट्सएप में किसी भी फॉन्ट को बोल्ड बनाने के लिए क्या करें, स्टार लिखें सबसे पहले, उसके बाद स्पेस नहीं, स्टार, उसके बाद अपना मैसेज, फिर स्टार करके आप सेंड करेंगे तो आपके मैसेज जो है बोल्ड हो जाएगा। इसको 2 तरीके से भी करा जा सकता है, जैसे कि जैसे स्टार उसके बाद अपना मैसेज फिर स्टार लिखेंगे तो बोल्ड चला
जाएगा, फिर अंडरस्कोर, फिर अपना मैसेज और फिर अंडरस्कोर करेंगे तो इटैलिक चला जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी है, कोई भी टेक्स्ट लिखें उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे डॉट 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 ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ईजिली वहाँ से भी आपको सेटिंग मिल जाएगी कि बोल्ड भेजना चाहते हैं कि इटैलिक भेजना चाहते हैं। तो ऐसे करके हम डिफरेंट फॉन्ट्स में भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। तो हुई ना ये कमाल की टिप्स। अब आइए अगले टिप्स को जानते हैं। दोस्तों होता क्या है, आजकल तो सबके पास, सबके फ़ोन में ढेर सारे डेटा होते हैं, सबको पर डे जीबी का डेटा मिलने लगा है। पर अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीने में जैसे 500 MB डेटा का रिचार्ज करवाएं या 2 GB डेटा का रिचार्ज करवाएं, जिनको लिमिटेड डेटा होता है उनके लिए एक बहुत ही आसान टिप्स है। वो इस फीचर्स का यूज करके कम डेटा यूज कर सकते हैं। जैसे एक व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है रिड्यूस डेटा। जैसे आप अगर रिड्यूस डेटा को आप इनेबल कर देते हैं तो व्हाट्सएप में आप जो व्हाट्सएप में चैट करते हैं वो कम डेटा लेने लगता है नॉर्मल के तुलना में। तो आप इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आप डेटा एंड यूजेज स्टोरेज में जाएं, वहाँ पे लो डेटा यूजेज का ऑप्शन को इनेबल कर दें। ऐसा कर देने से आप में का जो व्हाट्सएप है वो कम डेटा लेने लगेगा नॉर्मल, जैसे पहले ज़्यादा लेता था उसकी तुलना में। तो ऐसा करने से आपके डेटा की बचत भी होगी। ये उनके लिए टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कम डेटा का, जो कम प्लान अपने मोबाइल में रिचार्ज करते हैं उनके लिए, जो डेटा को जिनके फ़ोन में डेटा कम होता है। तो एक बार फिर से बता देते हैं उसके लिए करना क्या होगा। डेटा एंड यूजेज स्टोरेज में जाएंगे आप, वहाँ से लो डेटा यूजेज को इनेबल कर दें। इससे क्या होगा, उनके में रिड्यूस डेटा हो जाएगा, उनके में कम डेटा लेने लगेगा व्हाट्सएप। तो अगली टिप्स के बारे में बताऊं कि इम्पॉर्टेंट चैट का बैकअप कैसे ले सकते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि कोई पर्सन है या किसी की गर्लफ्रेंड है या किसी के मम्मी है या किसी का कोई भी फैमिली मेम्बर है, आप चाहते हैं कि उनकी चैट इंपॉर्टेंट है, उनकी चैट कभी भी ना डिलीट हो हमारे व्हाट्सएप पे, कभी भी मेरा फ़ोन रीसेट हो जाए या कभी भी मेरा फ़ोन गुम हो जाए पर उनके चैट हमेशा हमारे पास रहे, तो आप ईजिली कर सकते हैं उस चीज़ को। उसके लिए एक छोटी सी टिप्स है कि उनके पर्टिकुलर चैट का बैकअप ले सकते हैं आप कहीं भी। तो उसके लिए करना क्या होगा, आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके चैट में जाइए। चैट में जाने के बाद आपको चैट हिस्ट्री मिलेगी। वहाँ पे चैट हिस्ट्री पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे आप एक्सपोर्ट चैट का ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट चैट। सेटिंग में जाके चैट में जाके उसके बाद चैट हिस्ट्री मिलेगी आपको। चैट हिस्ट्री के बाद एक्सपोर्ट चैट का ऑप्शन आता है। तो आप जैसे ही एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 2 चीज़ें पूछेंगी कि जो आप चैट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं विथ मीडिया कि विदाउट मीडिया। तो आप जैसे चाहें जैसे आप उसको चैट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप ऐसा करके किसी को शेयर कर सकते हैं। आप अपने जीमेल पे, आप अपने या कहीं भी आप उस चैट को शेयर कर सकते हैं। जैसे आपने जीमेल पे अपने ही जीमेल पे शेयर कर दिया तो ऐसे क्या होगा कि आप उनके सारे चैट्स को अपने जीमेल पे भी पढ़ पाएंगे विथ मीडिया। अगर विदाउट मीडिया करे हैं तो विदाउट मीडिया, और विथ मीडिया किए हैं तो विथ मीडिया आप पढ़ सकते हैं। तो ये हुई ना कमाल की टिप्स। और अगली और आखिरी टिप्स मैं आपको बता दूं कि किसी के स्टेटस को कैसे सीक्रेटली हम रीड कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। बहुत शायद कम लोग जानते हैं कि किसी के स्टेटस को बिना उनके पता चले हम कैसे पढ़ें, उनके रीड कैसे करें उनके स्टेटस को। तो बहुत ही आसान टिप्स है कि किसी के स्टेटस को हम पढ़ भी लें और उनको पता भी ना चले कि हमने उनके स्टेटस को पढ़ लिया। उसके लिए करना क्या होगा, आपको प्राइवेसी में जाइए। प्राइवेसी में जाके रीड रिसिप्ट्स का ऑप्शन आता है। रीड रिसिप्ट्स के ऑप्शन के बाद वहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। रीड रिसिप्ट्स को डिसेबल कर देने से सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उनके स्टेटस को हमने देखा है। उनको ये भी नहीं पता, जब भी वो व्यू करेंगे तो आपका नाम उसमें नहीं होगा, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने स्टेटस को रीड करा है और आप पढ़ भी लेंगे उनके स्टेटस को। तो रीड रिसिप्ट्स को डिसेबल करके आप उनके स्टेटस को पढ़ सकते हैं। तो ये तो ही व्हाट्सएप के बारे में कुछ 10 आसान और इम्पॉर्टेंट टिप्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अपने व्हाट्सएप में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर इनेबल कर दें ताकि आपकी सिक्योरिटी और बढ़ जाए। तो आपको एक आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये टिप्स पसंद आई कि नहीं आई, और अगली वीडियो
आप क्या चाहते हैं, ये भी ज़रूर करके बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि आप किस चीज़ पे आपको ज़रूरत है, किस टिप्स को आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, या आज की टिप्स कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रवीण आपको फिर से ज्ञान रेडी में जय हिंद।